हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल यानी कि माइनस क्यू ई और प्लस क्यू अर्थात एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र में इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा होता है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है एक समान। अब इसमें हम कोई वैद्युत ध्रुव रखें, अगर इसमें हम कोई वैद्युत ध्रुव इस प्रकार से रखेंगे, मान लीजिए हमने ए बी वैद्युत ध्रुव रखा है, इसका नाम क्या है, ए बी है। अब ये क्या है, इस पर आवेश काम करेगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो अब ये क्या करेगा, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि ये इस पर एक बल कार्य करेगा। समान और विपरीत स्वर आवेश हैं, लेकिन इस पर क्या करेगा, बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, इस पर जो क्या बल कार्य करेगा, ये क्या करेगा, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से इसकी दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो इसकी दिशा में लाने का प्रयास करेगा तो इस पर जो बल लगेगा वो होता है प्रत्यानयन बल युग्म। ये क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म होता है। यही है, आपको इस प्रकार चित्र को समझना है। आगे देखिए, अभी आपको चित्र अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आपको मालूम हो गया प्रत्यानयन बल क्या होता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उस पर क्या समान एवं विपरीत आवेश होते हैं। तो क्या करता है, इस पर एक बल कार्य करता है। किस लिए, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए एक बल का आघूर्ण कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। अब आगे देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। यहाँ पे देखिए, हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये ई में क्या है, रखा गया है। ई से क्या करता है, ई क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पे देखिए, ये क्या, ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। जो द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला एक विपरीत बल। देखिए, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश, तो इस पर एक विपरीत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो यहाँ पे लगेगा, देखिए इस पे लगेगा प्लस क्यू ई और यहाँ पे लगेगा माइनस क्यू ई। ये इस पर बल लगेगा। क्या, एक बल युग्म इस पर एक कार्य करेगा जो द्विध्रुव को घुमाकर ई क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। देखिए, ये क्या करेगा, जो ये बल लग रहा है इस पर, ये क्या करेगा, ये विद्युत द्विध्रुव को, जहाँ पे द्विध्रुव है, इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए, इसका हमें क्या करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे चित्र समझ में आ गया आपको। कहने का मतलब है कि ये द्विध्रुव रखा गया है, इस पर क्या है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। तो इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा जो है प्लस क्यू ई और यहाँ पे है माइनस क्यू ई। ये क्या करेगा, ये इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तब देखिए, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, देखिए कहते टाउ बराबर बल गुणे बल के मध्य की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी लंबवत दूरी हमें कैसे निकालना है। देखिए, हमें इसकी दूरी इस प्रकार से नहीं लेना है, हमें सिर्फ कह रहा है लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हमें इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से जो लंबवत दूरी है किस प्रकार से लेना होता है, यहाँ पे देखिए ये है इसकी लंबवत दूरी, ये तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारा जो है ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी, 2l होती है। हमें 2l मालूम है, हमें लंब इसका ज्ञात करना है क्या है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए साइन
थीटा। साइन थीटा बराबर हम निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमारा है 2l और कर्ण हमें मालूम नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर लंब दिया है 2l और कर्ण हमें मालूम नहीं, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC। AC हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमें लंब मालूम नहीं है, हमें कर्ण दिया है। तो हमारा देखिए क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, AC है, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का मान हमें 2l दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2l, और किसका मान ये है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 2l दिया है और फिर सॉरी कर्ण हमारा 2l दिया है और लंब हमारा AC है। तो यहाँ से हमारा AC बराबर हो जाएगा, देखिए 2l इधर चलाएगा, साइन थीटा और 2l इधर आ जाएगा 2l। तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ये हमारा लंब आ गया, तो इसलिए यहाँ से हमारा 2l साइन थीटा इस प्रकार से आया। तो ये कितना हो गया, ये इसका मान कितना हो गया 2l साइन थीटा। तो देखिए क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर बल गुणे बलों के मध्य की दूरी। तो बल हमारा क्या है, F है, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, AC है। AC का हमने कितना निकाला, AC का हमारा 2l साइन थीटा है। तो देखिए F, इस पर बल कौन सा लग रहा है, QE बल लग रहा है इस पर, QE क्योंकि विद्युत की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F का मान हमारा QE है और AC का मान 2l साइन थीटा है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रखा, F का मान हमारा कितना है, QE है, क्योंकि ये जो बल लग रहा है विद्युत की दिशा में ले जाने के लिए, और AC का मान हमारा निकला है 2l साइन थीटा, हमने 2l साइन थीटा रख दिया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q और 2l हमने अलग कर लिया, Q और 2l हमने अलग कर लिया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा E साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे E साइन थीटा बगल में रख दिया। अब देखिए जो Q इंटू 2l है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l की जगह पर हम P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पर हमने यहाँ पे देखिए P लिखा, और हमारा बचा E साइन थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा E साइन थीटा हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, तो ये हो गया हमारा टाउ बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। आगे देखिए, अतः यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब लंबवत रखा जाएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, साइन हमारा और थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम जब साइन 90 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 से गुणा हो जाएगा PE में, तुम्हारा क्या बचेगा, तुम्हारा बच जाएगा टाउ बराबर, टाउ पूरा मतलब मैक्स मतलब पूरा, टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा PE, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है और 1 का गुणा P में होगा तो वही रहेगा। तो हमारा यहाँ पे बचा देखिए टाउ मैक्स बराबर PE, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से हम P का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम P का मान ज्ञात करेंगे तो P हमारा इधर आ जाएगा और टाउ मैक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा E हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। इससे हम बना लेंगे समीकरण 3। कैसे बना लेंगे हम, इसमें बना लेंगे समीकरण 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर P, या फिर अगर यहाँ से P का मान कितना है तो P बराबर T मैक्सिमम सॉरी टाउ मैक्सिमम बटे E। तो यही हो जाएगा इसका सूत्र। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आपको इसी प्रकार से कॉपी में लिखना और बोर्ड एग्जाम में भी लिखना, तभी आपको कोई नंबर मिलेंगे।